चलिए देखिए, ये सब प्रश्न दिख रहा है। जितना भी यहाँ पे लिखे हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। अच्छा से देखिए, इसी तरह का देगा और इसमें पूछता है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, यही छांटना है। अगर इतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन बनेगा। अच्छा से समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। देखिए, पहला है पाई, मतलब इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका बताना है परिमेय और अपरिमेय, कौन है परिमेय कौन है अपरिमेय, बस यही इतना करना है। तो जैसे पाई है तो पाई कौन सी संख्या होता है, तो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो एकदम समझिए तो याद करके ही रख लेना है, समझ रहे हैं। और ऐसे तो बताएंगे क्यों होता है, लेकिन एक चीज़ है कि इसको एकदम याद करके रखिए। ये क्वेश्चन जब भी पूछे एग्जाम में और पाई अगर दे दिया, पाई +2 दे दिया, पाई +√3 दे दिया, पाई/2 दे दिया, कुछ भी पाई अगर मिला करके दिया और पूछे कौन सी संख्या है, तो डायरेक्ट मारिए क्या, अपरिमेय। ये किस में आएगा, अपरिमेय में आएगा। ये किस में आ जाएगा, अपरिमेय। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। लेकिन रियल में 22/7 नहीं होता है। रियल में 22/7 नहीं होता है। ये एक समझिए तो मतलब बनाने के लिए, प्रयोग करने के लिए मैथ में एक राउंड फिगर ले लिया गया है। लगभग में इसका मान मतलब मान लिया गया है कितना, 22/7। लेकिन रियल में 22/7 नहीं होता है। रियल में इसका मान बहुत लंबा होता है। कैलकुलेटर भी इसका मान नहीं निकाल पाता है पूरी तरह से, ऐसा समझ में कि नहीं। लेकिन हम लोग इसको मतलब प्रयोग करने के लिए मैथ में जब पढ़िएगा वृत्त वगैरह, तो उसमें हमेशा हर जगह पे पाई का मान आएगा। तो उसको एक मतलब मान लिया गया है 22/7 या 3.14। लेकिन इसका मान बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये कभी कटता नहीं है, तो ये अपरिमेय में आता है। तो पाई को हमेशा याद करके रखिएगा, क्या, अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। एकदम इसको तो हमेशा एकदम ध्यान में रहना है। जैसी क्वेश्चन देखिए पाई मिला हुआ है, अपरिमेय संख्या होगा। √3 ये कौन सी संख्या होगा, तो √3 का पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये रूट से बाहर नहीं हो पाता है। तो ये भी आएगा किस में, अपरिमेय में। किस में आएगा, अपरिमेय संख्या। 5/9 बोलो, ये P/Q में है कि नहीं है। 5/9 कोई समस्या ही नहीं है, P/Q के रूप में दिख रहा है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। √9 ये बोलिए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। लग रहा होगा कि रूट में है तो ये अपरिमेय होगा, लेकिन दिख रहा है रूट में। लेकिन अगर अच्छा से देखेंगे तो √9 लिखा हुआ है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो अब बोलो ये रूट में है कि रूट से बाहर है। रूट से बाहर है तो नीचे में 1 डाल करके P/Q में लिख दिए, तो ये हो गया क्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। √7, अब देखो 7 का कितना भी कुछ कर लीजिए पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 का निकलता है, 9 का निकलेगा, 16 का, 25 का, 36 का, तो ये सब होता है पूर्ण वर्गमूल वाला संख्या। 7 का नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। √7 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। लेकिन 49/64 ये अगर देखिए रूट में है, लेकिन रूट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपरिमेय हो गया। पहले वर्गमूल निकाल के देखेंगे, अगर नहीं निकलेगा तब अपरिमेय होगा, निकल जाएगा तो परिमेय होगा। 49 है, इसका मतलब कितना होता है, 7। 64 है, इसका वर्गमूल 8, तो 7/8 रूट से बाहर है, पूरी तरीक़ा से P/Q में लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। 2√2 क्या है, 2√2। अब देखो √2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये हो गया अपरिमेय। लेकिन ये 2 जो बाहर में है ये तो एकदम पूरी तरीक़ा से समझिए परिमेय है। लेकिन फिर भी 2√2 एक है अपरिमेय, एक है परिमेय। तो
ये मिला करके जब देखेंगे पूरा अलग अलग देखेंगे तब तो दू हो जाएगा परिमेय और रूट दू हो जाएगा अपरिमेय, लेकिन दोनों मिला हुआ है तो एक साथ में अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा किस में, अपरिमेय में। जैसे ये भी सुना होगा कि एक इंसान आदमी है और एक चोर आदमी है, जब मिला हुआ रहेगा तो दोनों को इंसान नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छा नहीं बोलेगा। जब एक अच्छा आदमी है और एक चोर आदमी है तो मिला उला करके बोलेंगे देखो जा रहा है दोनों चोर। तो जब गलत के साथ में रहिएगा तो अच्छा आदमी भी जो है गलत कहलाने लगता है। तो दू रूट दू जो है इसमें एक है अपरिमेय एक है परिमेय, लेकिन जब दोनों को एक ही बार बोलेंगे तो ये आएगा अपरिमेय। 3 माइनस रूट 3, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, रूट 3 जो है ये अपरिमेय में होगा लेकिन 3 परिमेय है, फिर भी जब पूरा एक बार बोलेंगे तो ये आएगा क्या, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब देखिए पाई बटा 2, अभी बताएं पाई जहाँ भी दिखे डायरेक्ट मारिए क्या, अपरिमेय। तो पाई बटा 2 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। 2 प्लस रूट 2, ये 2 प्लस रूट 3, 2 है परिमेय, रूट 3 है अपरिमेय, तो पूरा पूरी मिला करके हो जाएगा अपरिमेय। रूट 5 इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 3 रूट 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, ये रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 1 बट्टा रूट 2 तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। अरे आ रहा है समझ में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधी समझिए। जो रूट से बाहर नहीं हो पाएगा वो अपरिमेय में हो जाएगा, जो बाहर हो गया पूरी तरीका से वो हो जाएगा परिमेय। अब यहाँ पर भी देखिए 3 प्लस 2 रूट 5, देखो 3 है परिमेय 2 है परिमेय, अगर अलग अलग पूछता तो, लेकिन रूट 5 क्या है, अपरिमेय। इसी के वजह से ये पूरा संख्या मिला जुला करके हो गया अपरिमेय। अब देखिए 43.1 2 3 4 ऐसे करके दिया है, इसका रेकरिंग दिया हुआ ऊपर। रेकरिंग का मतलब हुआ ये बार बार रिपीट हो रहा है, इतना पे रेकरिंग है मतलब फिर इतना यही आएगा, यहाँ पे फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ये ऐसे करके अनंत तक जाते रहेगा। लेकिन जब रेकरिंग है तो रेकरिंग है मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है इसका मतलब हुआ ये परिमेय संख्या में आएगा। जिस पे रेकरिंग लगा दिया वो किस में आएगा, परिमेय में। जिस पे भी रेकरिंग रहेगा वो परिमेय में होता है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, मतलब एक चीज़ देखिएगा वो बार बार आ रहा है और दूसरा देखिएगा तो उसका संख्या बढ़ते जाएगा, तो वो हो जाता है अपरिमेय में। मतलब उसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये रेकरिंग वाले को बटा में लिखा जाता है। रेकरिंग को हटाएंगे तो आराम से बटा में लिख देंगे, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखो 0 पॉइंट, ये 12 लिखा, 1 गो 0 लिखा, फिर 12 लिखा, 2 गो 0 लिखा, फिर 12 लिखा, अभी 3 गो 0 लिखा, 12 लिखा, अभी 4 गो 0 लिखेगा, फिर अभी यहाँ 12 लिखेगा 5 गो 0, फिर 12 लिखेगा 6 गो 0। तो ऐसा संख्या को हम लोग बटा में नहीं लिख सकते हैं। बटा में लिखना बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, बटा में लिखा ही नहीं सकता है। तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय। कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन जिसके माथा पे रेकरिंग लगा हुआ है उसको बटा में एकदम आसानी से लिख सकते हैं, उसको कहा जाता है परिमेय। यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखिए 0.1 लिखा, फिर 1 गो 0 लिखा, फिर अब 2 गो 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 3 गो 1 फिर 0, 4 गो 1 फिर 0, अब लिखेगा 5 गो 1 फिर 0, 6 गो 1 फिर 0, ऐसे करके लिखते जाएगा। तो इसमें जो है एक चीज़ सेम टू सेम है, मतलब कांस्टेंट है, और एक का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग बटा में नहीं लिख सकते हैं, इसी के वजह से ये अपरिमेय में आता है। किस में आ जाएगा ये, अपरिमेय। किसी को कोई दिक्कत? तो इतना जो क्वेश्चन था ये सब परिमेय और अपरिमेय पर आधारित था। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बना करके। इतना समझने के बाद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो पूरा बनेगा। परिमेय अपरिमेय वाला पे जितना क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव पूरी तरीका से एकदम अपने आप बनेगा, ट्राई करिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि √5 अपरिमेय है लेकिन इसको सिद्ध करो। √3 को अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए।
तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको हम अच्छा से बताएंगे, थोड़ा सा एग्जाम के करीब आएगा, तो 3-4 क्वेश्चन उस पर भी अगर करवा देंगे तो एकदम अच्छा से जो है वहाँ पे करके आइएगा। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा उस पर, लेकिन अच्छा से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी जो है ऑब्जेक्टिव तक याद करके रखिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर से जो भी बचेगा उसको बाद में कराएंगे। और थोड़ा अच्छा से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, और अगर अभी अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर कितनों भी हाथ पैर मारते रहो, कितनों भी टेंशन लेते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अभी है टाइम, टाइम पे सब चीज़ करिए अच्छा से, ज़्यादा चक्कर बक्कर नहीं करिए, इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाइए, जो भी है टाइम निकाल के अच्छा से पढ़ाई करिए। देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न दिया हुआ है जो 2011, 12 और 13 में सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है। अच्छा से समझिए ये सब कैसे बनेगा। जैसे पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है, चारों में से छांटना है और बताना है कि कौन परिमेय होगा। तो देखिए √3 ये परिमेय है नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। लेकिन हमको अपरिमेय नहीं निकालना है, परिमेय छांटना है, इसमें कौन परिमेय होगा। और देखिए 4 + √5, देखो 4 परिमेय है लेकिन √5 अपरिमेय है, इसके वजह से ये पूरा अपरिमेय हो गया। √6 देखिए इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए ये भी होगा अपरिमेय, लेकिन परिमेय बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए थोड़ा सा अच्छा से। ये आपको देखने में अभी लग रहा होगा कि रूट में है, √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय, लेकिन ऐसा नहीं है। √2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या इसको भागा में है तो √2 से √2 इसको काट नहीं सकते हैं। √2 से √2 गया तो बचा कितना, ये केवल 2 बचा। पहले देखने में लग रहा था कि √2 भी है इसमें, लेकिन अच्छा से अगर काट छाट के देखिएगा तो रियल में ये जो है बस 2 बचा हुआ है। अब बोलो अगर 2 है तो नीचे में 1 करके P/Q में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, परिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा, बी। तो कुछ कुछ प्रश्न में थोड़ा मना इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम तो बउआ वाला क्वेश्चन देगा नहीं। अब बोर्ड वाला एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो थोड़ा मना तो मिला करके देगा, तो हल्का फल्का देखना रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है √2 से √2 कट गया तो 2 बचा, तो 2 जो है परिमेय में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, इसमें छांटना कौन सा संख्या है, अपरिमेय। 2012 का प्रश्न है, अपरिमेय देखना है। तो देखिए 2√2 अब बटा में √2 है, तो √2 से तो √2 गया, तो बचा कितना, 2, तो 2 हो जाएगा परिमेय, लेकिन देखना है अपरिमेय, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। 25/36 है। अब बताइए, ये लग रहा है कि रूट में है, लेकिन इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा तो ये बाहर भी हो जाएगा। 25 का 5 और 36 का 6, अब हो गया 5/6, तो ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगला ऑप्शन है कितना, पाई। अब बताए थे कि एकदम इसको हमेशा याद करके रखना है कि पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो ऑप्शन पूछ भी रहा है कौन सा, अपरिमेय बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी। अगला चेक करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखिए -√3 + √3, ये लग रहा होगा √3 है, तो ये हो गया अपरिमेय, तो ऑप्शन सी भी होगा, डी भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, तो √3 प्लस में है, √3 माइनस में है, तो प्लस माइनस कट के क्या हो गया, 0, प्लस माइनस कट के 0, तो ये हो जाएगा परिमेय में। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। अरे 0 क्या है, परिमेय संख्या है, इसके नीचे में 1 करके नहीं लिख सकते हैं, P/Q हो गया। अगला देखिए, √2 कौन सी संख्या है, तो इसका तो एकदम आराम से निकलेगा, √2 है, 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है पूरा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन देखिए, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। अगला है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। अगर 2 परिमेय संख्या है तो उसके बीच में कितना अपरिमेय होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 परिमेय है और एक मान लीजिए 15, ये भी परिमेय है,
तो दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में कितना अपरिमेय हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत हो सकता है। क्या है? अनंत हो सकता है। अब देखिए 5 है और कितना है 15 है, इसके बीच में कितना अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो इसके बीच में जो है आपका √10 कर दिया। रूट कितना कर दिया? 10 कर दिया, या तो मान लीजिए √26 कर दिया। 5 पचे 25, 5 से ज़्यादा है तो √26, ये भी क्या है 5 और 15 के बीच में है। √30 कर दिया, ये भी 5 और 15 के बीच में है। √37 कर दिया, ये भी 5 और 15 के बीच में है। तो ऐसे करके कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसके बीच में कितना परिमेय, ये कितना अपरिमेय संख्या हो सकता है। मतलब अगर निकालने के लिए बैठेंगे तो अनंत हो सकता है, हजारों लाखों जा सकता है इसके बीच में अपरिमेय संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय होगा तो अनंत, और इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय होगा तो भी अनंत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कितना परिमेय होगा या कितना अपरिमेय होगा तो आंसर क्या होगा? अनंत होगा। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि इसके बीच में कितना होगा, उस पर बैठा के निकाल सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय छाटना इसमें, तो √3 बोलो परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये अपरिमेय होगा। 2√2 बटा 2, तो √2 से √2 गया, बोलिए 2 हो गया, तो 2 के नीचे में 1 करके P/Q में आ गया, तो ये परिमेय होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसको भी चेक करिए, 4 + √5, फिर है 4 - √5। तो इसको अगर अलग अलग भी लिखेंगे, 4 + √5 और एक हो जाएगा 4 - √5। ये 4 ± √5 का मतलब क्या है कि एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे ये दोनों क्या है? अपरिमेय है। √6 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है। तो ये तीनों हो गया अपरिमेय, ये कट गया तो बाकी बचा 2, तो 2 के नीचे में 1 करके इसको हम परिमेय बना सकते हैं। तो ये हो गया क्या? परिमेय संख्या। तो इसी तरह का प्रश्न आएगा एग्जाम में, हदसने का नहीं है, आराम से बनेगा।